आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं, जो नगर निगम में तब्दील है मोतिहारी, और मोतिहारी में नए नए प्रत्याशियों से मुलाकात हो रही है। और मैं मिलवाता हूं युवा नेता और बराबर संघर्ष करने वाले, दिल और दल से ऊपर उठकर काम करने वाले अशोक श्रीवास्तव जी उर्फ बजरंग दल के कहे जाते थे। आज तो ये वर्तमान चुनाव दल का है नहीं, इसके संदर्भ में ये अधिवक्ता भी हैं और जागरूक रहे हैं। आपका क्या कहना है इस चुनाव के संदर्भ में? आप अपना पूरा परिचय दें। मैं अशोक श्रीवास्तव पेशे से वकील हूँ। मैं आज 35 वर्षों से हिंदू संगठन का काम कर रहा हूँ। पूरा छात्र जीवन मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यों में बिताया और छात्रों की समस्या के लिए हमेशा सड़कों पर रहा। और 2001 से अभी वर्तमान तक मैं विश्व हिंदू परिषद का छोटे बड़े दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद का बिहार और झारखंड का मैं काम देख रहा हूँ। लेकिन मैं कोई संगठन से खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि आखिर कब तक मेयर के पद पर जो आसीन होते हैं वे मोतिहारी का विकास नहीं करते हैं बल्कि स्वयं अपना विकास करते हैं। इसलिए मोतिहारी में एक स्वच्छ और शिक्षित और स्वच्छ छवि का कोई व्यक्ति आना चाहिए, संघर्षशील व्यक्ति आना चाहिए। इसलिए मोतिहारी की जनता के कहने पर और हिंदू संगठन के कहने पर मैं इस मैदान में आया हूँ मेयर प्रत्याशी के लिए। क्योंकि पिछले जितने लोग मेयर सभापति पद पर रहे हैं उन्होंने केवल अपना विकास किया है, मोतिहारी का विकास नहीं किया। आप सबको पता होगा कि मोतिहारी में थोड़ा सा पानी होता है तो मोतिहारी टापू बन जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाला में कीचड़ भरा रहता है। और जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया तो आप इस मोतिहारी नगर निगम को पहला तोहफा क्या देंगे? मैं बिहार हद तक सबसे की जो नाला हो उसकी सफाई करके, नाले का निर्माण करके और नगर सौंदर्यीकरण में क्या कहना है? नगर सौंदर्यीकरण क्या सोच है? आप ऊंचा जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ रहे हैं। छोटी मोटी बातें तो बहुत सारे नेतागण करते हैं। नगर विकास और नगर सौंदर्यीकरण और नगर के हेड बनने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि युवकों के लिए क्या कीजिएगा जो आपका बराबर साथ दिया है? सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके बाद क्योंकि नगर निगम के अंदर आने वाला जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया है, शिक्षा की व्यवस्था चरमराया है, इसके लिए मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दूंगा। और दूसरा जीत का समीकरण आपका क्या होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये सारे लोग कहते हैं मैं विश्व हिंदू परिषद का हूँ, मैं फलाने का हूँ, मैं राजद से भी समर्पित हूँ, मैं लालू जी से भी लेके आया हूँ। कि कोई कह रहा है कि मैं संजय जायसवाल से भी आशीर्वाद लेके आया हूँ। तो दिल और दल के संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूँगा। हमको लगता है कि यह पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, किसी पॉलिटिकल नेता का इसमें नहीं चलेगा। ये केवल पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल चुनाव है, किसी पार्टी बेसिस का चुनाव नहीं है, किसी नेता का नहीं चलेगा, केवल हिंदू का चलेगा। जो हिंदू मोतिहारी का हिंदू चाहेगा उसी का मेयर जीत कराएगा। हम किसी जातीय समीकरण पर नहीं हैं, हम हिंदू के समीकरण पर हैं। हमारे साथ सारे जाति के लोग लगे हुए हैं, केवल हमारे जाति के लोग नहीं लगे हुए हैं। हमारे साथ राम परिवार से हैं, हमारे साथ पासवान परिवार से है, हमारे साथ लाला परिवार से हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यानी जितना भी हमारे हिंदू समाज में उपजातियां हैं, सारे हिंदू समाज हमारे लिए लगे हुए हैं और हिंदू का जीत होगा। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? इसमें कोई कहने में कोई दुविधा नहीं है। विगत उन्होंने 35 साल से भी संगठन के लिए उन्होंने क्या शहर का मेयर ऐसा ही होना चाहिए जो एक जाति की बात करता हो और बात नहीं करता हो? जबकि ये वर्तमान राजनीति बिना एक दूसरे के संभव नहीं है। क्या आप युवा हैं, इस विषय में बता रहे? ऐसा है कि जब शहर में विकास हुए, ऐसा बात हो रही है कि उस रास्ते पे सिर्फ हिंदू चलेंगे, उस रास्ते पे मुसलमान भी चलेंगे और शहर में अस्पताल की बढ़िया व्यवस्था, यानी सबका साथ सबका विकास होगा इस नेता की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए आप क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ हेमंत कुमार। किसी दल से हैं या दिल से हैं? दिल से हैं। दिल से हैं। कितना दिनों से भ्रमण कर रहे हैं? बस यहाँ 15-20 रोज से। आपका क्या हुआ परिचय? मैं प्रमोद कुमार, वार्ड नंबर 19 से मेरा मकान हुआ, घर हुआ। कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं इस नगरी में? कितने वोट की संख्या है? आप तो पुराने
खिलाड़ी रहे हैं और नगर निगम और नगर पालिका से काफ़ी जुड़ाव रहा है आपका, मैं आपको पहचानता हूँ। देखिए, अशोक जी एक ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं, केवल चर्चा में नहीं, ये काम किए। ये हमेशा समाज में आगे बढ़कर, देखिए ये विश्व हिंदू परिषद से के प्रभारी रहे हैं, बजरंग दल के प्रभारी रहे। क्या यदि में जब भी कोई भी प्रकार का गलत काम कहीं भी कोई किसी पर व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वहाँ अशोक जी को। मोतिहारी म्यूनसिपलिटी में जब भ्रष्टाचार चरम पर था, सब मिल करके लूट खसोट कर रहे थे, हमको इसमें कहने में कहीं कोई ई नहीं होगी, हर तरीका से लूट बचा हुआ था। तो उस समय भी अशोक जी आए, अनशन किए, बहुत प्रकार की मतलब यही किए, लोग आश्वासन दिया तमाम बातों से आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत है। के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक अच्छे और सुयोग्य आदमी इसमें आना चाहिए। यह पद जो है मेयर पद, इस शहर का एक दुर्भाग्य है कि जितने बात आती है तो वो भाग खड़े होते हैं, इसलिए कि दल कहीं और दिल कहीं और। इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए दल और ये चुनाव किसी भी दल के अतीत पर नहीं है, यह सुयोग्य व्यक्ति को चुनाव करना है। और सुयोग्य व्यक्ति, देखिए पद जो है मेयर पद, ये कोई बहुत सस्ता चीज नहीं, उसमें एक अच्छे आदमी, सुयोग्य आदमी जो उसके बाद जिसको आप कुछ इनसे ज्यादा योग्य या कम योग्य समझते हैं? नहीं, देखिए किसी एक ही को हमको ना सपोर्ट करना होगा, तो सभी को हमको तो लगता है कि शहरी समीकरण में इन लोगों ने एमएलसी का वोट बना रखा है। आज देखिए इनके साथ, कल देखिए उनके साथ, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? जिनका जो जैसा विचारधारा होता है, देखिए बहुत लोग पैसा पर भी बिकने वाले लोग होते हैं, सवाल उस बात से नहीं है। हमको एक अच्छा डिप्टी मेयर कैसा हो इस शहर का, इसके संदर्भ में दूसरा डिप्टी मेयर भी एक अच्छा आदमी हो, उसमें भी पूर्व चर्चित हैं और समाज के साथ साथ समाज जात जमात से ऊपर उठकर भी इन्होंने लोगों का सम्मान दिया है। मैं उन्हीं के दरवाजे हूँ और इनके दरवाजे तांता लगा हुआ सारे प्रत्याशियों की बात है। इस अशोक श्रीवास्तव के संदर्भ में, अशोक श्रीवास्तव हम लोगों को एक योग्य इसके लिए व्यक्ति लग रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे इनके जीत के लिए। ये लाला टोला के आप जाने जाते हैं और आप लालाओं के मोहर जाने जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे मैंने सब विशेष जात पूछा का मोहर कि 4 लोग जाना लड़ चाहते हैं। हैं। ये समाज के लिए शुरू से हैं, केवल लाला वर्ग ही नहीं, सारा वर्ग इनका समर्थन कर रहा है। आपके कास्ट महासभा ने पटना में कहा कि जो भी दौर में आगे रहेगा उसको ये समाज मदद करेगा, यानी जिसका टेम्पू हाई वही मेरा भाई। इसके संदर्भ में क्या कहना है? बड़े बड़े नेता जो बनते हैं कि देखिए, अपने जात टेम्पू का, हाई से मतलब नहीं है। जो समाज के लिए कुछ किया है, जिसका समाज में कुछ योगदान है, उसको लोग जरूर महत्व देगा। उसका लोग साधन आप रख के और कितने लोग नहीं, मेरे साथ पैदल लोग घूम रहे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, साइकिल से उसको भी सबक देने के लिए हम सारे लोगों को मैं इनका आज नहीं है और कास्ट समाज में भी एक अच्छे गिने जाते हैं। जनाब आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुबोध कुमार, पेशे से अधिवक्ता हूँ और विश्व हिंदू परिषद का वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ। जात हिंदू परिषद के विषय में क्या कहना है जो अभी बिहार में राजनीति चल रही है? जात हिंदू परिषद आप का वोट ही नहीं चाहिए। नहीं, उनका क्या होगा? जो लोग नंबर में है, क्यूब में है, उनके संदर्भ में आप किसको उत्तम मानते हैं? कौन सा डिसीजन होगा? क्योंकि आप समाज से भी जुड़े यह तो चुनने की लोगों की क्षमता है कि जिन अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे, योग्य प्रत्याशी को चुनेंगे, उनको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए जाति के बारे में मुझे और कुछ कहना नहीं है। अधिक से अधिक जातियों का हाँ रुझान हो इधर, यह मैं कहूँगा, क्योंकि हम एक योग्य कार्यकर्ता हैं और हम गरीब तबके से आते हैं। हैंड टू माउथ हम लोग हैं, पैसे से वकील भी हैं, पैसे से वकील हैं। बिना फीस के काम नहीं होगा। इसका काम नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा फीस लेते हैं जिससे हमारी रोजी और रोटी चले। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है, वकालत करता हूँ, पेशे से वकालत का तैयारी भी कर रहा हूँ। और मेरा जहाँ तक मूल निवासी कहाँ के हुए? मेरा घर रुपडी हुआ, वार्ड रुपडी नंबर जो 8। नया परिसीमन मिला है। अभी नया वर्तमान में क्या संभावना है, कैसा होगा? देखिए, अशोक श्रीवास्तव जी हैं, साफ छवि के हैं, और साफ छवि के साथ साथ बड़ा काम भी करते हैं और
संघर्ष भी करते हैं। स्वच्छ छवि के लोगों को आना चाहिए। जी, एक स्वच्छ अधिवक्ता होने के नाते। जी, अधिवक्ता होने के नाते भी और पब्लिक का सेवा सत्कार भी करते हैं। बिहार की हर न्यूज जाति के आधार पर पड़ती है, भले ही ऊपर से कोई चादर उड़ा दे। अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो एक जाति विशेष का नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज का, चाहे वो किसी भी उपजाति का हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी हिंदू समाज में हैं, सभी हिंदू समाज में आते हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे हिंदू समाज के लिए कार्य करता है। और अशोक कुमार श्रीवास्तव जी जो मेयर प्रत्याशी हैं, वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बिहार झारखंड के शीर्ष पर प्रमुख हैं। तो उनके नज़र में सभी इसमें बिहार झारखंड के वोट की बात नहीं है, इसमें चंपारण और उनके मुख्यालय की बात है। और हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं और हम लोगों के ही क्या प्रयास चाहते से हैं, क्या सोच है? और हम लोगों का प्रयास है कि वो चुनाव जीते और मेयर पद पे मोतिहारी का आसीन मेयर हो। के लायक है या नहीं है, बिल्कुल इनको सुयोग्य समझा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं? इस लायक है, तभी तो हम लोग आप उनको लोग आगे बढ़ा समर्पित रहे हैं हैं। इनके साथ। बिल्कुल